ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले आपको कैसे पहचाना? बात 1876 की है बच्चे। सिंध के कृपलानी परिवार में लेखराज ने एक स्कूल अध्यापक के घर जन्म लिया। अपनी पारखी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा राजाओं के साथ हीरों का व्यापार करने वाले लेखराज कलकत्ता के प्रसिद्ध जौहरी बन गए। नित्य नियम से भक्ति और पाठ करने वाले लेखराज श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। अपने गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा, दानी स्वभाव और सात्विक जीवन वाले दादा लेखराज पर कभी कोई उंगली नहीं उठी। जब दादा की आयु 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी ने कहा, मैं सोच रही थी कि अब हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर जाकर रहना चाहिए। जसोदा, तुम अभी से वानप्रस्थ की बातें करने लगी। अभी तो और बहुत कमाना है। अपने हीरे विश्व के राज परिवार पहनेंगे। टेलीग्राम। नमस्कार दादाजी। नमस्कार। जसोदा, तुरंत कपड़े निकालो। गुरुजी ने बुलाया है, मुझे जाना है। पोते का नामकरण है, मेहमान पहुंचने वाले हैं, आप कैसे जा सकते हो? गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसे रोक सकते हैं, ये कहकर कि पोते का नामकरण है? दादा लेखराज तो सबसे निराले थे और सबके प्यारे भी। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, परिश्रमी, उदार चित्त। चाहे भक्ति हो, सेवा भाव या व्यापार, हर एक में संपूर्ण समर्पण। इसलिए तो मैंने उन्हें विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाया। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। समझा लखीराज बाबू? सेवा सर्वश्रेष्ठ कर्म है। दादा, दादा, दादा आप ठीक हैं? आप धन्य हैं गुरुजी। मैं ध्यान में था और आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। ध्यान में आंख लग जाती है लखीराज, सफर की थकान है। विष्णु चतुर्भुज आपको स्वप्न में दिखे हैं। लेकिन गुरुजी। लखीराज, ये तुम्हारा वहम है, छोड़ो इन बातों को। नए आश्रम का निर्माण अगले मास शुरू करना है। जी गुरुजी, कलकत्ता जाकर पैसे भिजवा दूंगा। दादा को महसूस हुआ कि उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। कुछ समय बाद वो सिंध से बनारस चले गए। अपने मित्र के घर रहकर आत्मचिंतन करने लगे। खुद को स्मृति दिलाना कि मैं आत्मा हूं, मन का मालिक हूं, कर्म इंद्रियों का मालिक हूं। मैं आत्मा राजा हूं। हे मन मंत्री, तुमने आज क्या किया? कहाँ धोखा तो नहीं दिया? दादा को नित्य नए नए अनुभव होने लगे। खजाना बहुत है, पा रहा, पा रहा। भैया, पत्र आया है। लिखा है चाबी मिल गई। पा लिया, पा लिया। पा लिया जो था कि पाना, और क्या बाकी रहा? इसका क्या मतलब है? उठो, जागो, उठो, जागो।
भागो। प्रभु, प्रभु, बस कीजिए प्रभु, इतना भयानक विनाश। दादा ने देखा विनाश के धुएं से ऊपर उड़ते हुए आत्मा सितारे परमधाम जा रहे हैं। हाहाकार के दृश्य देख दादा को वैराग्य आ गया। अपने व्यापार को समेटने के लिए वो भागीदार से मिलने कलकत्ता चले गए। हीरे अब उन्हें पत्थर दिखाई देने